अस्सलामु अलैकुम। न्यू न्यूज़ के साथ मैं हूं फैजान अहमद बट। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तानी डॉक्टर्स मरतबा ब्लड कैंसर में मुब्तला बच्चे का ट्रांसप्लांट कर दिया गया है। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में पहली मरतबा पाकिस्तान में ब्लड कैंसर में मुब्तला बच्चे का कामयाब ट्रांसप्लांट किया गया। 9 साल इब्राहिम ब्लड कैंसर में मुब्तला था। ट्रांसप्लांट के हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं अभी आपको बताएं कि ट्रांसप्लांट कामयाबी से मुकम्मल कर दिया गया है। 9 साल इब्राहिम है जिसका ब्लड कैंसर की तशखीस हुई थी और पाकिस्तानी डॉक्टर्स का यह बड़ा कारनामा है। पहली मरतबा ब्लड कैंसर में मुब्तला बच्चे का ट्रांसप्लांट कर दिया गया है। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में पहली मरतबा पाकिस्तान में ब्लड कैंसर में मुब्तला बच्चे का कामयाब ट्रांसप्लांट किया गया। 9 साल इब्राहिम ब्लड कैंसर में मुब्तला था जिसका इलाज किया गया और ट्रांसप्लांट मुकम्मल कर दिया गया है। ट्रांसप्लांट के बाद मरीज की हालत बेहतर बताई जा रही है। पीटीआई का चेयरमैन कौन होगा? पार्टी के 2 सीनियर रहनुमाओं ने मामला उलझा दिया। शेर अफजल मुरव्वत ने दावा किया है कि चेयरमैन पीटीआई पार्टी सरबराही से दस्तबरदार हो चुके हैं। इंट्रा पार्टी इंतखाबात में दूसरा रुकन बतौर चेयरमैन मुंतखब किया जाएगा। उधर तर्जुमान पीटीआई ने शेर अफजल मुरव्वत के दावे की तरदीद करते हुए कहा कि सरबराह तहरीक इंसाफ की दस्तबरदारी या किसी और रहनुमा की नामजदगी का हरगिज कोई फैसला नहीं किया गया। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन में चेयरमैन पीटीआई को पार्टी सदारत से हटाने के केस पर समाअत हुई। वकला को जवाब जमा करवाने के लिए 5 दिसंबर तक की मोहलत दी गई है। नवाज शरीफ की अल अजीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज फिर होगी। नवाज शरीफ के हवाले से आपको अपडेट करें। नवाज शरीफ की अल अजीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज फिर होगी। नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज एवनफील्ड रेफरेंस अपील पर अपने दलाइल पेश करेंगे और मुकम्मल दलाइल होने पर नायब प्रोसिक्यूटर अपने दलाइल देंगे। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ अपील पर भी समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। अपडेट करें आपको, नवाज शरीफ की अल अजीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज होगी और आज ही समाअत में नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज एवनफील्ड अपील पर अपने दलाइल जारी रखेंगे। उनके दलाइल मुकम्मल होने पर नैब के प्रोसिक्यूटर अपने दलाइल देंगे। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ अपील पर भी समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। अपडेट करें आपको हम खबर के हवाले से, फ्लैगशिप रेफरेंस है जिसमें नवाज शरीफ की बरियत के हवाले से भी केस की समाअत आज ही इस्लामाबाद में होने जा रही है। नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज एवनफील्ड अपील पर अपने दलाइल जारी रखेंगे जिसके बाद दलाइल मुकम्मल होने पर नैब के प्रोसिक्यूटर अपने दलाइल पेश करेंगे। लाहौर में आसमान पर बादल छा गए। आसमान पर स्मोक बादलों की टोलियां ज्यादा नजर आने लगी हैं। एक माह से लाहौरियों को स्मोक के अजाब से छुटकारा ना मिल सका। आज फजा भी आलूदा है, सेहत के लिए नुकसानदेह है। लाहौर शहर के अंदर गुजरावाला, कसूर, ननकाना, साहिवाल, सरगोदा समेत पंजाब के बेशतर मैदानी इलाके धुंध की लपेट में है। हद निगाह कम होने के बायस मोटरवे और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवैये का शिकार है। महकमे मौसमियात ने कल से बारिशों की खुशखबरी सुना दी है। कल से इस्लामाबाद, खिता पोटोहार समेत मशरकी पंजाब में बारिश का इम्कान है। बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। बालाई केपी, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरसने की पेशगोई की गई है। बालाई केपी, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरसेंगे और वस्ती और जनूबी पंजाब के बेशतर इलाकों में बदस्तूर स्मोग छाए रहने का इम्कान भी जाहिर किया गया है। महकमे मौसमियात ने कल बारिशों की नवीद सुना दी है। मुल्तान में सर्दी बढ़ते ही गैस की बदतरीन लोड शेडिंग शुरू हो गई। खवातीन को सुबह का नाश्ता बनाने में मुश्किलात का सामना है। खवातीन का कहना है कि गैस लोड शेडिंग इस कदर ज्यादा हो गई है कि 3 वक्त का खाना बनाना भी मुश्किल हो चुका है। कई दफा बच्चों को नाश्ते के बगैर स्कूल भेजना पड़ता है। मजीद तफसीलात मुल्तान से वजीहा वाहिद से जानते हैं। जी वजीहा। जी बिल्कुल,
सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बाद सुई गैस की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला भी जो है वो जारी है। गैर एलानिया तौर पर सुई गैस जो है वो कई घंटों गायब रहती है, जिसकी वजह से खवातीन को जो है मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मैं एक घर में मौजूद हूँ जहाँ पर मेरे साथ एक खातून मौजूद है जिनसे बात करते हैं। जी आप बताएं, सुई गैस की बदतरीन लोड शेडिंग का जो है अमल जारी है, तो इसकी वजह से आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? बहुत सारी मुश्किलात ऐसी हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है। और देख लें, अगर सिलेंडर नहीं होता तो उसके बगैर हमारा खाना या नाश्ता रेडी नहीं हो सकता। तो अक्सर यही होता है, मोस्टली हमें सिलेंडर के बगैर बिल्कुल नाश्ता नहीं भेज सकते। आती है तो इतनी कम आती है कि उस पर हमारा कोई काम कंप्लीट नहीं होता। जी बिल्कुल, यहाँ पर मौजूद खातून है जिनसे हमारी बात हुई है, जिनका कहना है कि सुई गैस के बिल जो है वो बहुत ज़्यादा आते हैं, मगर सुई गैस जो है वो बिल्कुल भी नहीं आती, जिसकी वजह से ख़वातीन के लिए सुबह का नाश्ता बनाना जो है वो नामुमकिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। बहुत शुक्रिया वजीह, आपने अपडेट किया। वादी सवात की कदीम ज़माने की सकाफत की एक ऐसी नायाब शॉल जिसे हुनरमंद अफराद अपने हाथों की दस्तकारी से 1 साल के तवील अरसे में रियासत के बादशाह के लिए तैयार करते और बादशाह उसे अपने मेहमानों को तोहफे के तौर पर भी पेश करते, जिसकी कीमत आजकल 1 लाख रुपए है। मज़ीद तफसीलात नायाब शॉल के हवाले से जानते हैं सवात से न्यूज़ के नुमाइंदे हारून सिराज से। जी हारून। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं स्वात के एक मकामी हैंडीक्राफ्ट्स की दुकान पे मौजूद हूँ जहाँ पे पुराने ज़माने की स्वात की जो सकाफत है वो यहाँ पे महफूज रखा गया है। वालिय स्वात के ज़माने से जो ये पुलकारी शाल थी इसकी खासा डिमांड की जा रही थी और तकरीबन ये पुलकारी का जो शाल है ये हाथ की दस्तकारी से तैयार की जाती थी और तकरीबन 1 साल पर मुहीत अरसा जो है इस पर लगता था इसके तैयार होने में। हमारी पुरानी ज़माने का सकाफत मुझे याद आ गया कि हम पहले लिया करते थे 500 रुपए का, 1000 रुपए का लिया और 500-1000 रुपए उस वक्त में 50,000 रुपए होते थे। अब इसका डिमांड 1 लाख रुपए है। जो लोग हैं वो ज्यादातर गिफ्ट के शक्ल में इस शाल को भी देते हैं जो कि स्वात की दस्तकारी हुई है और ये स्वात की एक पुराने जमाने की शॉल है। जी, मौसम सर्द होने का बहाना नहीं करना चाहिए, वर्जिश जरूरी है। इस्लामाबाद के शहरी सुबह सवेरे मॉर्निंग वॉक के लिए पार्क्स का रुख करते हैं। हमारे नुमाइंदा फैजुल हसन इस वक्त कचनार पार्क में मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी फैज। जी बिल्कुल, दौर-ए-हुकूमत इस्लामाबाद में सर्दी में इजाफा हो रहा है और इस्लामाबाद के जो शहरी हैं वो सर्द मौसम में सुबह सवेरे जो है वो सोने की बजाय वॉक करने को तरजीह देते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के एक पार्क में जहाँ पर लोग जो हैं वो वॉक करने के लिए आए हुए हैं, जिनमें बुजुर्ग, नौजवान और बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। सुबह सवेरे जो वॉक होती है वो आपके जिस्म में एनर्जी लेवल बढ़ा देती है, फिर सारा दिन ही आपका बहुत अच्छा गुजर जाता है। यहाँ पर जो है एक माहौल, साफ़ सुथरा माहौल है, परिंदों की जो चहचहाट है, कुदरत के नज़ारे जो हैं वो करीब से देखने का मौका मिलता है और जो ताज़ा हवा है वो खाने का मिलता है। लोगों ने जो है गर्म मलबूसात भी यहाँ पर पहने हुए हैं, जैकेट्स वगैरह पहन कर आए हुए हैं सर्दी से बचने के लिए। मगर जो वॉक है, लोगों का यही कहना है कि वॉक बहुत ज़रूरी है इंसान को सेहतमंद और तंदुरुस्त रहने के लिए, जिससे ज़हनी तनाव में भी कमी आती है और इंसान जो है सारा दिन जो है वो तंदुरुस्त रहता है और जो काम है उस पर भी फिर दिल लगा रहता है। इस्लामाबाद के शहरी तो वॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन बिहारी में पार्क्स वीरान होने की वजह से शहरियों को सुबह के औकात में वर्जिश करने के लिए भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे नुमाइंदे मुनव्वर हुसैन रोजाना इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कुलसूम नवाज पार्क में मौजूद इस हवाले से अपडेट करेंगे। जी मुनव्वर। हाँ जी बिल्कुल, अगर बात की जाए ज़िला बिहाड़ी की तो खूबसूरत पार्क्स का शहर कहलवाने वाला बिहाड़ी जो है वो उजड़े हुए पार्क्स के शहर में तब्दील हो चुका है। इस वक्त सुबह के औकात में आपको बताऊं कि मुख्तलिफ जो शहरी हैं वो यहाँ पर पार्क्स का रुख करते हैं, जहाँ पर वो सुबह की वर्जिश करने के साथ साथ यहाँ पे जो टैक्स बनाए गए वहाँ पर चलते फिरते दिखाई देते थे। लेकिन पार्क्स के उजड़ने की वजह से मुतलका इंतजामिया की अदम दिलचस्पी और लापरवाही की वजह से ये जो पार्क्स हैं वो उजड़े हुए हैं और जो मुतलका इंतजामिया है वो फुट सेशन के तक महदूद नजर आती है। और ये पार्क्स वैरान होने की वजह से शहरी जो हैं वो सुबह के औकात में वर्जिश करने से भी परेशान दिखाई देती है, जबकि इसके अलावा दीगर जो मसाइल हैं, खासतौर पर जो खवातीन हैं उनके लिए पार्क्स में सहूलियात फराहम न करने की वजह से खवातीन को शदीद मुश्किलात का सामना है और सुबह के औकात में ये जो लोग हैं वो सड़कों पर वर्जिश करते हुए दिखाई देते हैं और पार्क्स जो है वो वैरानी का मंजर पेश कर रहे हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक आकर खलीजी ममालिक के दौरे के अगले मरहले में कुवैत पहुँच गए। पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक वली-ए-अहद कुवैत शेख मशल अल अहमद अल जाबर अल सबाह और वज़ीर-ए-आज़म शेख अहमद अल नूफ अल अहमद अल सबाह से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे कुवैत में $10 अरब के मुख्तलिफ मंसूबों पर दस्तखत होंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात के समरात आ गए। मुआशी मुहाज से अच्छी खबरें आने लगी। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के दरवाजे खुल गए। अपडेट करें आपको
2025 और 24 में सऊदी अरब, यूएई, कुवैत समेत मुख्तलिफ ममालिक 10 अरब डॉलर से ज़ायद की सरमायाकारी करेंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं अशरफ मेहताब। पाकिस्तान के तमाम बड़े गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए मुतहर्रिक हो गए। इस ज़िमन में यूएई में निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ समेत पाकिस्तान की इक़्तिसादी टीम ने यूएई का दौरा किया, जिसमें आइंदा चंद बरस में 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी की नवीज सुनाई है। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत समेत दीगर ममालिक से अगले 10 बरस में 40 से 50 अरब डॉलर की सरमायाकारी की उम्मीद की जा रही है। माली साल 2024-25 में 10 अरब डॉलर से ज्यादा की गैर मुल्की सरमायाकारी आने के इम्कानात रोशन हो गए हैं। सरमायाकारी ऑयल रिफाइनरीज, माइंस एंड मिनरल, ज़राअत, सियाहत, पोर्ट्स, एयरलाइंस में किए जाने का इम्कान है। इस गैर मुल्की सरमायाकारी के आने से न सिर्फ मुल्क की इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल बेहतर होगी, बल्कि लाखों अफराद को रोजगार भी मिलेगा। अशरफ मेहताब, नियो न्यूज़, लाहौर। सऊदी अरब के फरमा रवां शाह सुलेमान बिन अब्दुल अजीज की सदारत में सऊदी काबीना का इजलास हुआ। रियाद सऊदी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान से ताउन के मुफाहमत की याददाश्त पर मुज़ाकरात का इख्तियार वज़ीर तजारत को तफवीज़ किया गया। सऊदी मीडिया के मुताबिक सऊदी वज़ीर तजारत को पाकिस्तान के साथ छोटे और दरमियाने साइज़ के इदारों के मामलात पर इख्तियार दिया गया। सऊदी मीडिया के मुताबिक सऊदी काबीना ने वज़ीर तजारत को मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत का इख्तियार भी दे दिया। कोयटा में आटा बहरान का खदशा सर उठाने लगा है। शहर में आटा एक बार फिर अवाम की दस्तरस से बाहर हो गया है। आपको बता रहे हैं कि आटे की बोरी 1200 रुपए का इजाफा हो चुका है। ओपन मार्केट में 20 किलो का थैला अब 2850 रुपए का फरोख्त किया जा रहा है। होलसेल मालिकान आटे के निर्खों में इजाफे की वजह बता रहे हैं। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, अजीज मरी हमें अपडेट करेंगे। जी अजीज। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आटे के एक होलसेल की शॉप में। यहाँ पे आप देख रहे हैं आटा तो वाफर मिकदार में मौजूद है। तो गुज़िश्ता रोज़ जो है ज़िले इंतज़ामिया ने एक लेटर निकाला था, जिसमें उसने जो है ओपन मार्केट के दुकानदारों को हिदायत की थी कि आटे की नरखें जो है कम की जाएँ और 20 किलो का जो थैला है वो 2700 रुपये में फ़रोख्त किया जाए। जबकि जो दुकानदार हैं, दुकानदार 2850 का 20 किलो का थैला जो है आम शहरियों को फ़रोख्त कर रहे हैं। तो अब तक जो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से इनके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं की गई है। लोग की तरफ से वहाँ से ऊपर की तरफ से आटा महंगा भी लेगा, यहाँ पे दुकानदार खुद ब खुद उसको बढ़ाएगा, उसके किराए, उसके खर्चे खर्चात है। हुकूमत जो है एक तो टैक्स कम करे और किरायों में कमी करे, फिर जो है ये जो आटा है वो आम आदमी की दस्तरस तक जाकर पहुँच जाएगा। जी, रोज़मर्रा अशिया ज़रूरिया की ख़रीदारी का सस्ता समझे जाने वाला स्टोर भी अब शहरियों के लिए सस्ता न रहा। यूटिलिटी स्टोर पर अशिया ज़रूरिया आम दुकानों से ज़्यादा कीमत में दस्तयाब। शहरियों का कहना है जब घर के पास दुकान पर अशिया की कीमत कम है तो यूटिलिटी स्टोर क्यों आए। वैसे भी यूटिलिटी स्टोर पर अशिया ज़रूरिया का मयार अच्छा नहीं होता। समिया खुर्शीद रिपोर्ट करेंगी। यूटिलिटी स्टोर अब सस्ता नहीं रहा। आम दुकानों की निस्बत सस्ता समझा जाने वाला यूटिलिटी स्टोर पे अशिया जरूरिया की ज्यादा कीमतें देख के शहरी खाली हाथ उल्टे पांव लौट गए। शहरियों का कहना है यूटिलिटी स्टोर पे अशिया का मयार भी अच्छा नहीं, दूसरा कीमतें भी ज्यादा हैं। एक तो लोगों ने यहाँ आना जाना इसलिए छोड़ दिया है कि यहाँ मेरी चीजें जो है वो खत्म हो गई हैं। मिक्सिंग बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि जो भी चीज लेने जाओ उसका जो मयार है वो नहीं है जो यूटिलिटी स्टोर में होना चाहिए। जो चीनी आम बाजार में 125 रुपए मिलती है, वही चीनी यूटिलिटी स्टोर पे 155 रुपए किलो में दस्तयाब है। आम दुकानों पे आटा 140 जबकि यूटिलिटी पे 142 रुपए किलो है। चावल 170 रुपए किलो आम दुकानों पर मिल रहा है, जबकि यूटिलिटी स्टोर में वही चावल 180 रुपए किलो में दस्तयाब है। दाल चना 230 रुपए दुकानों पर है, जबकि यूटिलिटी पे वही दाल 252 रुपए किलो है। दाल मूंग 300 रुपए किलो आम दुकानों पर मौजूद है, जबकि यूटिलिटी पे 315 रुपए किलो में मिल रही है। जबकि आम बाजारों में चना सफेद 280 रुपए किलो में मिल रहा है, वही चना यूटिलिटी पे 360 रुपए में मिल रहा है। और अगर हम बात करें काले चने की तो काला चना आम दुकानों पे 200 रुपए किलो में मैसर है और वही चना यूटिलिटी पे 220 रुपए किलो में मैसर है। शहरियों का कहना है आवाम का कौन सोचता है, हमारे लिए तो महंगाई ही महंगाई है। कैमरामैन नुमान खान के साथ सुमैया खुर्शीद, नियो न्यूज़, कराची। आलमी बैंक ने पाकिस्तान से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान में बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे की मुखालिफत कर दी। नायब सदर आलमी बैंक मार्टिन रेजर का कहना है कि पाकिस्तान में बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे की जरूरत नहीं, बस लाइन लॉसेस को कम किया जाए। मुआशी इस्लाहात का अमल जारी रहना चाहिए। मुआशी पॉलिसीज पर अमल दरामद बेहद जरूरी है।
نیزہ بازی جوانمردی، دلیری اور بہادری کا کھیل ہے۔ اس کھیل میں تیز رفتار گھوڑے کو سنبھالنے کے ساتھ کھلاڑی کو اپنا توازن برقرار رکھتے ہوئے نیزے کی مدد سے ہدف کو نشانہ بنا کر اسے اکھاڑنا ہوتا ہے۔ بریک سے واپسی پر آپ کو بتائیں، مردان کے پوش علاقے شیخ ملتون میں گندگی اور بدبو سے موذی امراض پھیلنے کا خدشہ، صفائی کے ناقص صورتحال، ناکارہ سیوریج سسٹم اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ سڑکوں سے اہل علاقہ کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ شیخ ملتون ٹاؤن مسائل کا گڑھ بن گیا ہے۔ شیخ ملتون پیس 2 میں ناکارہ سیوریج سسٹم اور صفائی کی ناقص صورتحال نے مکینوں کو ذہنی اذیت میں مبتلا کر دیا ہے، جبکہ دوسری جانب رہی صحیح کثر ٹوٹ پھوٹ کے شکار سڑکیں پوری کر رہی ہے۔ شیخ ملتون کے رہائشیوں نے گندگی اور بدبو سے موذی امراض پھیلنے کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے۔ سارے پائپ بند ہیں یہاں پہ، جب سیوریج بھر جاتے ہیں تو یہ پلاٹوں میں یہ پانی بہ جاتا ہے اور پھر وہ پانی ہم اپنے بور کے ذریعے پی لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہیپیٹائٹس بی، سی اور یہ بیماریاں بھی میرے خیال میں کچھ مہینوں میں، کچھ دنوں میں یہ عام ہو جائے گی۔ مردان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے پروجیکٹ ڈائریکٹر نے کہا کہ پیس 2 میں سیکٹر وائز سیوریج سسٹم کو ٹھیک کرنے کا کام جاری ہے، بہت جلد مکمل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ 1 درجن سے زائد اہلکار روزانہ کی بنیاد پر تمام سیکٹرز میں صفائی کر رہی ہے۔ کوئی مہینہ ہو گیا کہ یہ کام شروع ہے اور انشاءاللہ بہت جلد یہ سیوریج کا سسٹم جو یہاں ہمارا فیس 2 کا مسئلے ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے۔ شیخ ملتون ٹاؤن کے مکین نے چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا اور کمشنر مردان سے اس سلسلے میں فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ فضل حق، نیوز مردان۔ اوباڑوں میں سندھ کی ثقافت کو اجاگر کرنے کا انوکھا انداز۔ معمر خاتون بشیرہ بی بی کھجور کے خشک پتوں اور چمکدار پلاسٹک کے ریپر سے خوبصورت رنگ برنگی چھابیاں تیار کرتی ہے۔ سندھی ثقافت کی عکاس کی چھابیاں سجاوٹ کے ساتھ ساتھ مہمان نوازی کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہیں۔ دیکھتے ہیں اوباڑوں سے ظفر اقبال کی رپورٹ۔ سندھ کی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے محبت کا انوکھا انداز۔ 16 سالہ بشیرہ بی بی اپنے ہاتھوں سے کھجور کے خشک پتوں سے خوبصورت چھابیاں تیار کرتی ہیں۔ چھابیاں بنانے کے لیے چمکدار پلاسٹک کے ریپر کو کٹائی کر کے لپیٹنے کے بعد سوئی کے ساتھ سلائی کی جاتی ہے۔ بڑی محنت کے بعد ایک سادہ سی چھابی تیار ہوتی ہے، جسے دیدہ زیب بنانے کے لیے رنگ برنگے دھاگوں سے پھول لگائے جاتے ہیں۔ چھابی کی خوبصورتی میں مزید اضافے کے لیے شیشوں کا بھی کام کیا جاتا ہے۔ میں ذمہ دارہ کی بیٹی ہوں، میں بہت کام کرے کر دی، یہ میرے پہ بندہ بھی کون، میں اپنی بیٹی بیٹی چھابی بنا لوں، جو سوال کر دے اس کا بھی کر کے دوں۔ جہیز میں سامان دیا جاتا ہے اس میں بھی دیتی ہے، اور اپنے محلے پڑوس کا اگر کوئی آ جاتا ہے اس کو بھی فری میں بنا کے دے دیتی ہے۔ وہ ہمیں کہتی ہے کہ یہ کام میں اپنے شوق کے لیے کرتی ہوں، نہ کہ کسی اور چیز کے لیے، اور اسی وجہ سے وہ کسی سے 1 روپیہ تک بھی نہیں لیتی۔ معمر بشیرہ بی بی کا کہنا ہے چھابیاں بنانا اس کا شوق ہے، وہ رشتہ داروں اور عزیزوں و اقارب کو بلا معاوضہ خوبصورت چھابیاں بنا کر دیتی ہے۔ کیمرہ مین محمد مبین کے ساتھ ظفر اقبال، نیوز اوباڑہ۔ حکومتی اقدامات کام آئے نہ اسمارٹ لاک ڈاؤن۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست ہے۔ شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے ہیں۔ ماہرین کا شہریوں سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل۔ مزید تفصیلات علی مرزا سے جانتے ہیں۔ جی علی۔ بالکل، اسموگ کا راج لاہور شہر اور اس کے گرد و نما میں برقرار ہے۔ فضائی آلودگی میں جو ہے وہ لاہور جو ہے وہ دنیا کے نمبر 1 آلودہ ترین شہروں میں جو ہے وہ شمار ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق 432 ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا۔ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ دوران سفر اور شہری ویسے بھی اگر واک کرتے ہوئے اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ماسک کا استعمال جو ہے وہ لازم قرار دیا ہے۔ اسموگ سے بچاؤ کے لیے اور اسموگ سے کمی کے لیے جو ہے وہ بارش ہونا ضروری ہے۔ باقاعدہ طور پر جو ہے حکومت نے، ضلعی انتظامیہ نے جو ہے وہ مل کر مصنوعی بارش کی کرنے کی بھی پلان جو ہے وہ کی ہیں تاکہ اسموگ میں جو ہے وہ کمی آ سکے۔ جی، اسلام آباد میں سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی جاری ہے۔ میدانی علاقے دھند کے لپیٹ میں رہیں گے، تاہم بالائی علاقوں میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے امکانات ہیں۔ اسلام آباد میں اس وقت موسم کا احوال جانتے ہیں عائشہ شعیب سے۔ جی عائشہ۔ جی بالکل، آسمان پر سرمئی بادلوں کا راج ہے، سورج بادلوں کی آنکھ مچولی بھی جاری ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں جس کی وجہ سے سردی کی شدت میں بھی واضح اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اگر اسلام آباد کا درجہ حرارت بتاتی چلوں تو اس وقت اسلام آباد کا درجہ حرارت 18 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ دن کے اوقات میں یہی درجہ حرارت 23 ڈگری تک جانے کے امکانات ہیں۔ محکمہ موسمیات کی بات کر لی جائے تو محکمہ موسمیات کا کہنا ہے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا، جبکہ بالائی علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں دھند چھائے رہنے کے امکانات بھی ظاہر کیے گئے ہیں۔ صبح اور رات کے اوقات میں غیر ضروری گھروں سے نہ نکلا جائے۔ اس وقت ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، موسم خاصا جو ہے وہ سرد ہے، جبکہ درجہ حرارت میں بھی واضح کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ جی
شہر قائد میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر بھر میں موسم خشک، رات میں سردی کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28 سے 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جائے گا، جبکہ ایئر کوالٹی انڈیکس میں دنیا کے آلودہ ترین شہر میں کراچی چوتھے نمبر پر موجود ہے۔ موسم کے بارے میں مزید تفصیلات حماد یوسف سے۔ جی، شہر کراچی میں ٹھنڈی ہواؤں کا سلسلہ جاری ہے۔ شہر کراچی کا جو آئندہ 24 محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں آئندہ 24 گھنٹے کے دوران جو ہے وہ موسم جو ہے وہ سرد رہے گا، رات کے وقت جو ہے خشک رہے گا۔ اس وقت جو اگر درجہ حرارت کی بات کروں تو کراچی کا جو موجودہ درجہ حرارت ہے وہ 17 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق کہا گیا ہے کہ کراچی کا کم سے کم درجہ حرارت 16 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ 5 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے شمال مشرق سے جو ہے وہ ہوائیں چل رہی ہیں۔ آلودہ ترین شہروں کی اگر بات کروں تو دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں کراچی چوتھے نمبر پر آ گیا ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق کراچی میں جو ہے آلودگی جو ہے وہ برقرار ہے، جبکہ جو ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ جو شہری ہیں وہ اگر گھر سے باہر نکلے تو ماسک کا ضرور استعمال کریں۔ جی، لاہور میں کالج کی بس پر فائرنگ کا واقعہ، زخمی طالبہ نمرہ کا بیان سامنے آ گیا۔ کہتی ہیں بس کی سب سے پیچھے سیٹ پر بیٹھی تھی، میرے آگے عائشہ بیٹھی تھی، اچانک سے کوئی آواز آئی، میں اچانک سے نیچے ہوئی اور ایک گولی عائشہ کو لگی، گولیاں چلی تو کالج کی بس میں چیخو پکار شروع ہو گئی۔ ہمارے کالج بس میں 27 لڑکیاں تھیں اور 2 اساتذہ موجود تھے۔ پی جی سی پتوکی سے کشمیر ٹور جا رہا تھا۔ میں جو تھی وہ لاسٹ والی جو رو ہے نا گاڑی کی، لاسٹ والی 5 سیٹر ہے، اس میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ عائشہ تھی، وہ میرے آگے بیٹھی ہوئی تھی فولڈنگ والی سیٹ پہ۔ تو اچانک سے کچھ آواز آئی ہے، میں نے تو سر نیچے کر لیا تھا، پھر عائشہ کو لگی ہے۔ بچیوں نے چیخیں ماری تھی۔ ہماری وین میں 27-28 گرلس تھی اور 2 تھی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے جان بوجھ کر دوران عدت نکاح کیا۔ بشرا بی بی سے نکاح ہوا تو وزیر اعظم بن جاؤں گا، ایسا ان کا ماننا تھا۔ مفتی سعید اور اون چودھری نے بیان ریکارڈ کروا دیے۔ مفتی سعید نے کہا چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا پہلا نکاح غیر شرعی اور غیر قانونی تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے خود بتایا کہ بڑے عہدے کے لیے 1 جنوری 2018 کو نکاح ضروری تھا۔ اون چودھری کہتے ہیں انہیں اور زلفی بخاری کو دوران عدت نکاح کا علم تھا۔ شور مچا تو کہا خاموش رہیں، عدت پوری ہونے کے بعد دوبارہ نکاح کر لیں گے۔ نومبر 2015 میں بشرا بی بی کے کہنے پر ہی چیئرمین پی ٹی آئی نے ریحام خان کو طلاق دی تھی۔ سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کا ٹرائل اڈیالہ جیل میں ہی ہوگا۔ جوڈیشل کمپلیکس سماعت کے لیے محفوظ نہیں، خصوصی عدالت نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا جیل ٹرائل اوپن ٹرائل ہوگا۔ ملزمان کے وکلاء اور خاندان کے 5 افراد کو ٹرائل کی کارروائی دیکھنے کی اجازت ہوگی۔ میڈیا اور پبلک کو بھی شرکت کی اجازت ہوگی۔ عوام نے چیئرمین پی ٹی آئی کے طور پر بھیانک تجربہ بھگتا ہے۔ تحریک انصاف نے ملک میں نفرت کی سیاست کا بیج بویا، اب جمہوری سیاست واپس آ رہی ہے۔ رہنما نون لیگ خرم دستگیر کے پروگرام نیوز ٹاک میں گفتگو، کہا الیکشن کے بعد سیٹوں کے حساب سے تمام سیاسی جماعتوں سے بات ہوگی۔ آئندہ الیکشن میں پیپلز پارٹی کو سندھ میں منظم اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عوام کے ووٹوں سے حکومت میں آنے والی پارٹی کا احترام لازم ہے۔ کسی کو کوئی شکوہ ہو تو الیکشن کمیشن سے شکایت کرے۔ ایک بہت ہی بھیانک تجربہ عمرانی ہم سب نے سزا بھگتی ہے۔ اس کے بعد سیاست کے بہت سارے معاملات صاف اور سیدھے ہو گئے ہیں۔ جمہوری اور کھلا مقابلہ ہونا چاہیے، تو ہم خود جمہوری اور کھلا مقابلہ کرتے ہیں، اور عوام نے جس کو پھر حمایت دی ہم سب اس کا احترام کریں گے۔ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو سندھ میں بھی ایک منظم اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑے، اور اس کی بھی جو اس وقت ہم برج بلڈنگ کر رہے ہیں اور کوalition بنا رہے ہیں، وہ اگر ایک منظم طور پہ ہر سیٹ کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ ہوتا ہے تو انہیں اپنے گھر میں بھی ایک سخت مقابلے کا سامنا ہوگا۔ سائفر صفر ہے جس کا کوئی کیس سرے سے بنتا ہی نہیں، یہ ایک خط ہے جس میں دھمکی دی گئی۔ ماہر قانون اعتزاز احسن کہتے ہیں امریکی سینئر افسر نے ہمارے سفیر کو دھمکی دی کہ وزیر اعظم کو نہ ہٹایا تو معاف نہیں کریں گے۔ پروگرام نیوز ٹاک میں گفتگو کے دوران ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ نے آئین کی تشریح کی کہ نواز شریف تاحیات نااہل ہیں، قائد نون لیگ کی نااہلی ختم کرنے کے لیے آئین میں ترمیم کرنا پڑے گی۔ معروف قانون دان نے انٹرا پارٹی الیکشن کے معاملے پر الیکشن کمیشن کو
तनकीद का निशाना बनाया। MQM का वफाक से जिलों के भी बराह रास्त फंड्स ट्रांसफर करने का मुतालबा। कन्वीनियर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि हमारी तजवीज़ करदा तरामीम में लोकल गवर्नमेंट को भी आईनी तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। पाकिस्तान में जागीरदाराना जमहूरियत बोझ साबित हुई है। आम इंतखाबात के लिए थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट को, मुकामी हुकूमतों को, बल्दियाती हुकूमतों को, शहरी हुकूमतों को, ज़िलाई हुकूमतों को और दही हुकूमतों को यकीनी बनाया जाए। 18वीं तरमीम। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।